एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। का नाम है अग्निपथ योजना। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? किस तरह की योजना है? क्या जो योजना निकाली गई है, आपका क्या नजरिया है इस योजना का? ये जो केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना आई है, एक भारत का आम नागरिक होने के नाते मुझे जो समझ में आता है, वो योजना युवाओं के लिए भी एक बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो मैं समझ पाता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अजीत डोभाल साहब ने कहा कि जो हमारी सेना है वो विश्व में सबसे उम्रदराज सेना है, और इस योजना के तहत जो भर्तियां होंगी वो हमारे देश को एक युवा सेना बनाएगी। और आजकल जिस तरीके का माहौल है विश्व में, सेना का सशक्तिकरण, सेना का नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है, और उस नज़रिए से भी ये योजना बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। जैसा कि इजराइल जैसे देशों में एक कहा जाए कि ये बिल्कुल ज़रूरी है कि एक वहाँ का कोई भी जो देशवासी है उसको सेना में अपनी कुछ दिन के सेवाएँ देनी ही होती हैं। तो इस तरीके से बहुत से देशों में ये प्रक्रिया है। और अग्निपथ योजना के तहत जो लोग सेना से जुड़ेंगे, अभी जैसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय हमने देखा कि यूक्रेन में लोगों को युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना को सैनिक का अभाव नज़र आया। तो ये एक ऐसी योजना है जिससे लगभग भारत की काफ़ी आबादी सेना के जो बेसिक मापदंड हैं उस पर खरी उतरेगी, और भविष्य में कभी इस प्रकार की नौबत आती है कि भारत को अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे भारतीय पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। अग्निपथ योजना के तहत जो लोग 4 साल अपनी सेवा दे करके बाहर आएंगे, और वो पूरी तरीके से सैनिक मापदंडों पे, एक सेना के मापदंडों पे खड़े रहेंगे और कभी भी देश की सेवा करने को तैयार रहेंगे। ये तो पक्ष हुआ सेना का और सेना के नवीनीकरण। और इसको दूसरे पक्ष को भी देखें कि जिस तरीके से भारत में रोजगार से संबंधित चुनौतियां हैं, ये योजना के तहत युवाओं को एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि वो 4 साल के बाद जब भी सेना से बाहर आएंगे तो उनके पास लगभग 12 लाख रुपए उनको एक मुश्त मिलेगा, और 4 साल तक वो काम करने के दौरान जो उनको वेतन के तौर पे भी मिलेगा, क्योंकि 18, 19, 20 साल का लड़का अगर सेना में जा रहा है तो वो अपनी सैलरी को भी काफ़ी हद तक बचा लेगा। अगर वो दोनों पैसों को जोड़ें तो वो 22 साल 23 साल की उम्र में उसके पास 25 लाख लगभग रुपए होंगे, जिससे कि वो अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा व्यापार खड़ा कर सकता है। और जो सेना में रहते हुए जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन अपने जीवन में जो वो लाएगा, जो अनुशासन लाएगा, उसके बल पे वो अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए कोई भी कदम आगे बढ़ा सकता है। आपके नजरिए में देश की युवाओं के लिए ये योजना काफी अच्छी है? मेरे नज़र जब से केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की है, देश में बवाल मचा है। देश के कई राज्यों में युवाओं के द्वारा कई ठेकों में आग लगा दी गई, कई व्यापारियों की दुकानें, तो कहीं चोरी खाने, तो कहीं जो सड़क पर रोडवेज बसें उनको जला दिए गए युवाओं को। इसके ऊपर क्या करेंगे? अगर युवाओं के लिए सही है तो युवा इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कोई किसी भी चीज़ का अगर विरोध हो रहा है तो उस पक्ष को भी समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो विरोध की आवाज़ है, जो विरोध का चेहरा है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि विरोध किस आधार पे हो रहा है। जैसे हमने अपना पक्ष रखा कि हमें ये चीज़ें इस योजना से समझ में आई। अगर विरोध की आपने बात की, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि युवाओं का सपना था, वो आजीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल उन्हें 4 साल का ही मौका देती है। विरोध इस बात, देखिए, वो जो विरोध हो रहा है सेना में जो दूसरे माध्यम हैं सेना में भर्ती होने के, वो ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं में या उन परीक्षाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया। वो रास्ते आज भी युवाओं के लिए खुले हुए हैं। जो लोग उस कैलिबर के हैं वो उस रास्ते से सेना में अभी भी जाएंगे और जाते रहेंगे। अग्निपथ योजना केवल एक वैकल्पिक माध्यम बना है, लोगों को एक अतिरिक्त अवसर दे रहा है सेना से जुड़ने का, सेना के अपनी सेवाएं प्रदान करने का।
तो जो लोग इस योजना के तहत 4 साल के लिए नहीं जाना चाहते हैं और अपना जो कह सकते हैं जो पुराना पैटर्न है उस पे, तो उसके लिए आज भी एनडीए, सीडीएस और परीक्षाएं होती हैं, उनके तहत वो आज भी सेना में जाने के उनका रास्ता खुला हुआ है। तो उन लोगों को इस योजना को मद्देनज़र रखते हुए विरोध करने का तो कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। आपने देखा होगा सेना में जाने के लिए केवल किसान का बेटा, मध्यम वर्ग का बेटा ही रुचि लेता है, वही मेहनत करता है। जो उद्योगपति, धनपति, उनके जो बेटे हैं वो देश की रक्षा करने के लिए रुचि नहीं लेते। ऐसा क्या कुछ है? देखिए, सेना में सेवाओं देने का जहाँ तक बात है, ये एक जज्बा होता है, ये केवल उनके लिए धन अर्जित करने का माध्यम नहीं है। और ये जज्बा उन्हीं परिवारों में आता है जिनमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा रहती है सेना में जाने की। वो परंपरा ज़्यादातर हमने देखा है कि हमारे पहाड़ों में हर एक घर से आर्मी के लोग निकलते हैं। तो उन अगर आप क्षेत्रों में जाएं तो देखें, ऐसा नहीं है कि केवल सैनिक के लिए ही जा रहे हैं। बड़े बड़े जो पूंजीपति, जो अच्छे लोग हैं, उनके घर से भी लोग सेना में निकलते हैं। तो वो एक परंपरा है जो उस चीज़ को फॉलो करते लोग आते हैं। और आज के ज़माने में युवाओं में ये टेस्ट बदला है, और जिन घरों में 3-4 पीढ़ियों से ये परंपरा नहीं भी चल के आ रही थी, वो लोग भी अब सेना के प्रति अपना जज्बा दिखा रहे हैं, आगे बढ़कर आ रहे हैं। मैं जहाँ तक मैं बताऊँ, मेरा खुद का अनुभव है, हमारे परिवार से ही हमारे कज़िन ब्रदर जो कि हमारे यहाँ से सेना में ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा जाने का, लेकिन हमारे कज़िन ब्रदर ने ही कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के और सेना में एयरफोर्स में एज ए फ्लाइंग ऑफिसर ज्वाइन किया है। तो अब लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और हर क्षेत्र से लोग सेना में जुड़ना चाह रहे हैं। जी, कुछ विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि सरकार पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सेना के वेतन में कटौती कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेंशन नीति का जहाँ तक सवाल है, तो ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पेंशन एक अतिरिक्त बोझ होता है सरकार पे। और जो बड़ी बड़ी हमारे विश्व की आर्थिक शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका को भी आप ले लें, तो वहाँ की सेनाओं में भी पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो विपक्ष जहाँ तक अगर ये बात कह रहा है, तो अभी तो ये स्पष्ट नहीं होके आ रहा है कि ये इस तरीके की कोई इच्छा केंद्र सरकार की है। ये जो अग्निपथ योजना है, ये एक वैकल्पिक माध्यम उन्होंने खोला है। इसके प्लस माइनस जो अभी तक समझ में आए हैं, वो तो ज़्यादातर प्लस ही दिख रहा है। और विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये एक केवल क्या कहेंगे प्रिजम्पशन है। उन्होंने एक परसेप्शन बनाया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक सेना की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई वक्तव्य नहीं आया जिससे इस चीज़ की पुष्टि हो सके। और रही बात जहाँ तक विरोध करने की, अब तो एक परिपाटी सी बन गई है कि कोई भी चीज़ आती है तो उसका विरोध हो जाता है, और जहाँ विरोध करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे विरोध नहीं होता है। अभी पीछे अमृतसर में एक घटना हुई थी। अमृतसर की रोड पे 6 जून के जब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी थी, और वहाँ पे लोगों ने खुल के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और खालिस्तान की मांग करी, और वो जुलूस पुलिस प्रोटेक्शन में निकाला गया। और आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार है, उनके कोई उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया कि कैसे वहाँ की लोकल प्रशासन के संरक्षण में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और खालिस्तान की मांग की गई। और वो समाचार केवल आम आदमी पार्टी या पंजाब नहीं, पूरी राजनीतिक पार्टियों में से किसी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया कि ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ। तो वही बात है कि विरोध तो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, और अननेसेसरी उन लोगों को, उन चीज़ों को मुद्दा बना के विरोध किया जाता है जिनसे खाली आम जनमानस में दरार पैदा हो।